तो शाइनेस एक्चुअली में होती क्या है? शाइनेस एक तरीके का फियर होता है कि लोगों को जज करने का, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस बात का फियर होना शाइनेस के अंदर में आता है। और तुमने मुझसे बड़ा शाय इंसान नहीं देखा होगा। मैं इतना ज़्यादा एंशियस और फियर में रहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं ये कर दूंगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। यानी कि मुझसे ज़्यादा शाय इंसान तुमने नहीं देखा होगा और मुझसे ज़्यादा फट्टू इंसान तुमने नहीं देखा होगा। लेकिन मैंने विद टाइम अपने शाइनेस को थोड़ा कंट्रोल में करा है। अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा शाय हूँ चीज़ों को लेके, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक अपने शाइनेस को कंट्रोल में करा था। कैसे? अब मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि शाइनेस को कंट्रोल करना, मैं होता कौन हूँ कहने वाला। तो मैं क्या अचीव करा है, मैंने अपने कॉलेज के ईयर के अंदर में फ्रेशर्स पार्टी के अंदर में मिस्टर फ्रेशर का टाइटल होल्ड करा है। मैं मिस्टर फ्रेशर बना था। मैं अपनी फ्रेशर पार्टी के अंदर में एंटरटेन करा लोगों को। मैंने डांस किया था। मैंने काफ़ी और भी डांस प्रोग्राम के अंदर में हिस्सा लिया था। मैंने अपने पूरी क्लास, सीनियर्स और मैं टीचर्स के सामने, पूरी कॉलेज के सामने स्पीच दी थी, वो भी इंग्लिश में। तो मैंने अपनी शाइनेस को, अपने फियर को कंट्रोल में करा और मैं अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा पाया। तो एक्चुअली मैं अपने साइनेस को कंट्रोल कैसे करा उसके बारे में बताऊंगा, ऑन बेस्ड ऑन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो मेरे पास दो टेक्निक्स हैं जो मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और वीडियो से देख के अपने अंदर एक्वायर करी हैं और प्रैक्टिस करी हैं थ्रू आउट द ईयर। तो पहली है एक्सपोजर थेरेपी, यानी कि तुम अपने आप को धीरे धीरे किसी चीज के लिए को एक्सपोज कराते हो और फिर तुम उससे एक्सपोज या फिर उससे यूज टू हो जाते हो। जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। तुम स्टार्टिंग में जिम के अंदर में 5-5 किलो के डंबल उठाते हो, लेकिन 15 दिन या फिर 1 महीने बाद वो 5-5 किलो के वेट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होते हैं और तुम 10 किलो के वेट पे शिफ्ट हो जाते हो या फिर 7.5 किलो पे शिफ्ट हो जाते हो, जो कि तुमको थोड़ा और रेजिस्टेंस देता है। फिर तुम उससे भी यूज टू हो जाते हो और फिर तुम 10 किलो के डंबल्स को कर्ल करना शुरू करते हो अपने जिम के अंदर में। यानी कि तुमने अपनी मसल्स को कंटिन्यूअसली एक्सपोजर दिया है वेट के लिए, जिससे तुम्हारी मसल तुम्हारे वेट के लिए यूज टू हो गई है और उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता उस 5 किलो वेट का होने या ना होने की वजह से। तो यही होती है एक्सपोजर थेरेपी, जिसके अंदर में तुम कंटिन्यूअसली उस काम के लिए अपने आप को एक्सपोज करोगे जिससे तुम्हें डर लगता है। जैसे कि अगर तुमको लोगों से बात करने में डर लगता है, तुम कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके लोगों से बात करोगे और तुम एक टाइम पे ऐसा आएगा तुम किसी से भी बात कर पाओगे। तो अपने इसी तरीके से आपको अपने साइनेस को लेवल्स के अंदर बांट देना है और हर एक लेवल को कॉन्कर करते जाना है अपने टाइम के साथ में। धीरे धीरे चीजों के प्रति एक्सपोज होने से, धीरे धीरे अपने फियर को फेस करने से। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को फियर लोगों का नहीं होता, मेरे को रहता है फेल करने का फियर, कि मैं इस चीज के अंदर फेल हो जाऊंगा। मान लो मैं डांस कर रहा हूं तो मैं डांस करते करते मैं स्टेप भूल जाऊंगा। मैं स्पीच बोल रहा हूं तो मैं स्पीच बोलते बोलते अपने स्पीच के आगे के वर्ड भूल जाऊंगा। इस बात का फियर मुझे रहता था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अपने जो भी काम है उसको इतनी बार प्रैक्टिस करा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस काम को ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिया। मैंने स्पीच के लिए 2 दिन लगातार नॉन स्टॉप तक बोला, तब जाके मैं अपने क्लास के सामने जाके वहाँ खड़े होकर स्पीच बोल पाया। वहाँ जाके मैं सुन्न हो गया, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन मेरे प्रैक्टिस के कारण में मेरा माइंड अपने आप ही मेरे मुंह से सब निकालता रहा और मैंने लगभग मिनिमम गलतियाँ करके अपने स्पीच को कंप्लीट कर लिया। और अपने डांस के अंदर में भी मैं कोई स्टेप्स नहीं भूला, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय तक अपनी डांस की प्रैक्टिस करी थी, तब जाके मैं उस डांस को कर पाया। स्टार्टिंग में जब मेरे को डांस शो करना था अपने टीचर्स को और सीनियर्स को अप्रूवल के लिए, उस समय मैंने गलती करी थी और मेरा फियर और मेरी शाइनेस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद में उसको परफेक्ट कर लिया और मैंने वहाँ जाके डांस करा। तो एक बार हमको फियर साइनेस का नहीं होता है, हमको लैक ऑफ फेलियर होता है। तो हम उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो हमको बिल्कुल आसान लगे, कि हमारी मसल्स मेमोरी के अंदर ही वो स्टोर हो जाए। तो या फिर हम जाके अनकॉन्शियस या फिर हम फियर से हमारा ब्रेन स्विच ऑफ हो जाए, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको संभाल ले। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है नोबडी केयर। जब भी मैं किसी के सामने गया कुछ भी बोलने के लिए या कुछ भी शो करने के लिए, तो मैं अपने दिमाग में हमेशा ये बोलता हूँ कि नोबडी केयर अबाउट मी। तुम होते कौन हो कि लोग तुम्हारे बारे में केयर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलने गया, मुझसे कुछ गलती भी हो गई तो लोग 2 मिनट में भूल जाएंगे मेरे को।
तो इस तरीके से मैं खुद को बोलता हूँ कि लोग नोबडी केयर, तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करता, तो जाओ खुला करो, खुला खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स मैं अपने दिमाग के अंदर रखता हूँ। कौन कौन से? पहला पॉइंट ये कि कंटिन्यूअस एक्सपोज करना खुद को किसी भी फियर को लेके। दूसरा, एक हार्डकोर प्रैक्टिस करना उस चीज को लेके ताकि तुम फेलियर का फेयर तुम्हारे दिमाग से हट जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि नोबडी केयर्स। मैं सोचता हूँ कि नोबडी केयर्स अबाउट मी, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है और ना ही मैं किसी के बारे में सोचता हूँ। तो ये मेरे को हेल्प करते हैं मेरे फियर और मेरी शाइनेस को कॉन्कर करने के लिए। तो आप भी इन तीनों को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फियर को, अपनी शाइनेस को कम करने के लिए।